गुड मॉर्निंग क्लास। आज 30th ऑफ सितंबर है। कल हमने 3 अलग अलग एग्जाम्पल किए थे जो कि रिलेटेड थे इम्पेरेटिव सेंटेंस से, एसरेटिव सेंटेंस से और इंटरोगेटिव सेंटेंस से। उसमें सर और मैडम वाली टर्म थी, तो उसका मैंने आपको बताया था कि जब तक हमारे को स्टेटमेंट का सेंस समझ में नहीं आएगा, हम सिर्फ एक ही चीज़ पर स्टिक नहीं हो सकते कि सर और मैडम आया हुआ इट मीन्स इम्पेरेटिव वाला ही रूल होगा। स्टेटमेंट के सेंस को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा हमारे लिए। इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद में हमने नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड रूल्स स्टार्ट किए थे, और नेगेटिव इंपेरेटिव स्टेटमेंट के रूल्स में हमने पहला रूल ये पढ़ा था कि इन्वर्टेड जो कॉमास होगा वो नॉट टू से रिप्लेस होगा। किससे रिप्लेस होगा? नॉट टू से रिप्लेस होगा। नॉट टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे। नॉट टू के बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे, और हमने बाद में ये लिखा था कि जितने भी जनरल रूल्स है उनको फॉलो करना पड़ेगा। और हमने लिखा था से टू, सेज, सेज टू, सेड, सेड टू। इसको हम आस्क, आस्क्स, आस्क्ड, टेल, टेल्स, टोल्ड एक्सेट्रा आदि में अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस, उसके अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो अब हम आज उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं ताकि वो आपको समझ में आए। देखिए, अब हमने जो कल रूल लिखे थे उसमें एक मेन जो चीज है वो आपको नोट डाल के लिखनी है एग्जाम्पल से पहले। ये सबसे मेन चीज है नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस की सबसे मेन चीज ये वाली है जो मैं आपको नोट में लिखा रहा हूं। जब तक ये चीज नहीं होगी हम नहीं कह सकते कि ये सेंटेंस जो है वो नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस का है या नहीं है। तो इन नेगेटिव imperative sentence, in negative imperative sentence they are starts with don't। मतलब नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस जो होगा वो डोंट से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? डोंट से स्टार्ट होगा। अगर कोई स्टेटमेंट डोंट से स्टार्ट होगा हो रहा है, अगर मैं डोंट को ब्रेक करूं तो क्या लिखूंगा? डू नॉट। नॉट हो गया तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। और ऐसा स्टेटमेंट होगा जो कि इंपेरेटिव वाले पोर्शन को भी शो कर पाएगा। तो नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस जो होगा वो किससे स्टार्ट होगा? डोंट से स्टार्ट होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। देखिए, he said to me don't open the door। he said to me don't open the door। अब देखो, he said to me don't open the door, उसने मुझसे कहा कि दरवाजा मत खोलो, दरवाजा मत खोलो। तो मैं लिखता हूं इसको, he said to को मैं लिख देता हूं asked, क्योंकि हम asked में चेंज कर सकते हैं। हमने लिखा है he asked me, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा किससे रिप्लेस होगा? नॉट टू। ही आस्क्ड मी नॉट टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ओपन द डोर। ही आस्क्ड मी नॉट टू ओपन द डोर। ये हमारा पहला वाला आंसर बनेगा कि ही आस्क्ड मी नॉट टू ओपन द डोर। समझ में आई यहां तक की बात? हमने क्या किया, सेड टू की जगह मैंने आस्क लिख दिया, मी लिख दिया, कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा को नॉट टू से हटा दिया, और हमने लिखा है कि नॉट टू के जस्ट बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी जो कि है ओपन, और लास्ट में हमने क्या लिख दिया? द डोर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। एक एग्जांपल एक और करते हैं। ही सेड टू मी don't disturb me। He said to me don't disturb me। अब देखो don't है तो नेगेटिव इंपेरेटिव है,
ठीक है, और इसने कहा है तो मैं लिख सकता हूं ही आस्क्ड मी। क्या लिख सकता हूं मैं? ही आस्क्ड मी कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस हो जाएगा नॉट टू। ही आस्क्ड मी नॉट टू डिस्टर्ब मी, नॉट टू डिस्टर्ब। अब देखो मी है तो मी हमारे फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहां पर आ जाएगा हिम। ही आस्क्ड मी नॉट टू डिस्टर्ब हिम। समझ में आया ना? मी हमारे फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही, इसका ऑब्जेक्ट बनता है हिम। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। नेक्स्ट एक एग्जांपल एक और देखते हैं। He said to me, don't off the switch, don't off the switch। तो क्या लिखेंगे हम इसको? He asked me not to off the switch, off the switch। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। तो देखिए क्लास, ये हमारे पास क्या हुआ कि हमने नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस को पढ़ा। नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा कि नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होंगे जो कि डोंट से स्टार्ट होंगे। किससे स्टार्ट होंगे? डोंट से स्टार्ट होंगे, और उनमें इन्वर्टेड कॉमा जो होगा वो रिप्लेस होगा नॉट टू से, और नॉट टू के बाद में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे, और जितने भी जनरल रूल्स है उनको फॉलो करेंगे, और से टू, सेज, सेज टू, सेड, सेड टू चेंज होगा, टेल, टेल्स, टोल्ड, आस्क्ड, आस्क्स और आस्क्ड एक्सेट्रा के अंदर ये चेंज होगा, और उससे रिलेटेड भी हमने क्या किए हैं? एग्जाम्पल किए हैं। तो ये हमारे पास क्या था? नेगेटिव इंपेरेटिव था। क्या था? नेगेटिव इंपेरेटिव था। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नेगेटिव इंपेरेटिव के अंदर ही मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट भी लिखवाने वाला हूँ। बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे, उनमें से पहला नोट, ये हमने जो पढ़ लिया है वो तो कंप्लीट है ही है। अब जो भी मैं लिखवाऊंगा उसको आप स्टार डाल के लिख लेना, स्टार बना के लिख लेना, ठीक है? तो नोट, ये एक अलग ही टॉपिक है, याद रखना है आपको। रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस इन फॉरबिड, forbids, forbade, reporting verb changes in forbid, forbids, forbids according to their meaning। अब हम रिपोर्टिंग वर्ब क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं फॉरबिड, फॉरबिड्स और फॉरबैड में। देखो ये जो फॉरबिड जो टर्म है, फॉरबिड जो टर्म है वो शो करती है नेगेटिविटी को। किसको शो करती है? नेगेटिविटी को शो करती है। और जब फॉरबिड ही नेगेटिविटी को शो कर रहा है तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमारे को नॉट टू लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉरबिड वाली टर्म ही नेगेटिविटी को शो कर रही है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? इसका फर्स्ट लिख रहा हूं मैं, नोट का फर्स्ट लिख रहा हूं मैं, याद रखना, नोट का फर्स्ट लिख रहा हूं, नोट का फर्स्ट लिख रहा हूं मैं। इनवर्टेड कॉमास आर रिप्लेस्ड बाय टू। इन्वर्टेड कॉमास को मैं रिप्लेस किससे कर दूंगा? टू से रिप्लेस कर दूंगा। मैं यहां पर नॉट टू नहीं लिखूंगा,
याद रखना है आपको, इन्वर्टेड कॉमास को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, टू से रिप्लेस कर दूंगा। मैं यहाँ पर नॉट टू नहीं लिखूंगा। ये पहला इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत अलग अलग नोट लिखवाऊंगा, इसमें ये पहला इंपॉर्टेंट नोट है और आज हमें इसी इंपॉर्टेंट नोट से रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी करने हैं। बाकी रूल्स एज इट इज वो के वही हैं। अगर आप लिखना चाहो तो फॉलो जनरल रूल्स एज नीडेड। याद रखना, मैंने फॉरबिड अगर मैंने यूज कर लिया है तो मैं कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को नॉट टू से रिप्लेस नहीं करूंगा, क्योंकि फॉरबिड वाली जो टर्म है, चाहे वो फॉरबिड हो, फॉरबिड्स हो या फॉरबैड हो, वो खुद ही शो करती है नेगेटिविटी को। दैट्स व्हाई आई विल नॉट यूज नॉट टू एलिमिनेट कॉमा एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा। ओके, मैं वहां पर सिर्फ किसका यूज करूंगा, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए टू का यूज करूंगा। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई, क्लियर कट समझ में आ गई बात। आगे देखिए, अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं इससे रिलेटेड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एग्जांपल्स देखिए, ही said to me don't go out, don't go out। अब देखिए डोंट से स्टार्ट है तो नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस तो हो गया, ठीक है, डोंट से स्टार्ट है तो नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, ही said to, पास्ट की फॉर्म है, इस वजह से मैं फॉरबेड वाली फॉर्म लिखूंगा, ही फॉरबेड मी, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को टू से रिप्लेस करूंगा, टू गो आउट। ही फॉरबेड मी टू गो आउट। समझ में आई मेरी बात? ही की जगह ही लिखा क्योंकि सेड पास्ट टेंस की है, इस वजह से मुझे फॉरबिड का पास्ट फॉर्म लिखना पड़ा जो कि है फॉरबेड। मी की जगह मी लिखा, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस हो गया टू से, और उसके बाद मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज कर लिया। ही फॉरबेड मी टू गो आउट। फॉरबेड का मतलब ही होता है मना करना, किसी चीज को नहीं करने के लिए, ये खुद ही नेगेटिविटी को शो करता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। अब इस वाले एग्जांपल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर मैं पहले वाले रूल के अकॉर्डिंग देखूं तो इस वाले एग्जांपल को मैं एक तो इस तरीके से लिख सकता हूं और मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि ही आस्क्ड मी, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को मैं रिप्लेस करता हूं नॉट टू से, नॉट टू गो आउट, जो हमने अभी जस्ट पहले पढ़ा है। ठीक है, मैंने यहाँ पर नॉट टू का यूज किया है। अगर मैं यहाँ पर नॉट टू का यूज कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर फॉरबेड का यूज नहीं करूंगा, और अगर मैं यहाँ पर फॉरबेड का यूज कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर नॉट टू का यूज नहीं करूंगा। तो ये वाला एग्जाम्पल इन दोनों तरीके से हो सकता है। ठीक है, क्योंकि है ये इंपेरेटिव, नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस ही है। एक एग्जाम्पल एक और देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका, और देखते हैं अब हम। The teacher said to the children, the teacher said to the children, the teacher said to the children, don't make a noise in the class, don't make a noise in the क्लास। अब देखिए दोनों तरीके से बना सकते हैं अपन इसको। पहले द टीचर, सेड टू है तो फॉरबेड लिख देता हूं, फॉरबेड द चिल्ड्रन टू मेक अ नॉइस इन द क्लास। मतलब टीचर ने बच्चों को क्लास के अंदर नॉइस करने के लिए, शोर करने के लिए मना किया। ये इस तरीके से भी बन सकता है और ये इस तरीके से भी बन सकता है। द टीचर आस्क्ड द चिल्ड्रन
not to make a noise in the class, not to make a noise in the क्लास। तो ये आंसर हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो फॉरवर्ड लगाकर और एक नॉट टू लगाकर। अगर फॉरवर्ड लगा दिया है तो टू आएगा, और अगर आस्क्ड लगा रहे हैं तो नॉट टू आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। और एग्जांपल देखते हैं। Don't spit in the classroom. Don't spit in the classroom. Don't spit in the classroom. He said to the children. He said to the children. देखो बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, डोंट स्पिट इन द क्लासरूम ही सेड टू द चिल्ड्रन। इस वाले स्टेटमेंट में क्या किया कि रिपोर्टिंग वर्ब को बाद में लिख दिया और रिपोर्टेड स्पीच को पहले लिख दिया, लेकिन हमारे को उसी तरीके से करना है जिससे हम करते आए। तो क्या करेंगे, ही फॉरबैड द चिल्ड्रन टू स्पिट इन द क्लासरूम। एक तो इस तरीके से हुआ, दूसरा इस तरीके से भी हो सकता है, ही आस्क्ड द चिल्ड्रन नॉट टू स्पिट इन द क्लासरूम। ये इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। तो क्लास आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आज 30 सितंबर को हम आज सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। बाकी क्लास होगी हमारी अगली क्लास जो भी होगी, और आपको इन सबको तैयार करना है बहुत अच्छी तरीके से, आपको भूलना नहीं है। याद रखिए अभी तक आपका नरेशन का टॉपिक ही चल रहा है, ग्रामर का एक ही टॉपिक चल रहा है। अभी ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक है, हम बहुत ज़्यादा डीप में जाकर पढ़ रहे हैं हर एक चीज़ को, ताकि आपके हर एक बेसिक क्लियर हो जाएगी हम किसकी जगह किसको पुटअप कर सकते हैं। अगर आप वीडियोज़ नहीं देख रहे हो तो उसमें मेरा कोई भी नुकसान नहीं है, नुकसान आप ही का है, ठीक है। उसमें नुकसान आप ही का है। मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आप उनको देख नहीं रहे हो या किसी और चीज़ पर अपना ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको नुकसान आपका ही है, क्योंकि आपके जो नंबर आएंगे ओरिजिनल हम वही आपको देंगे, ठीक है। तो इस वजह से आपको लगातार वीडियोज़ को देखना है, समझना है। वीडियोज़ आपके पास सुविधा है, आप बार बार एक चीज़ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, ठीक है। व्यूज़ बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ को बढ़ाइए। तब तक के लिए थैंक्स क्लास।